सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज 25 दिसंबर के जनसत्ता विश्लेषण में। आज क्रिसमस का त्यौहार है, तो आप सबको मैरी क्रिसमस। चलिए शुरू करते हैं आज सोमवार का जनसत्ता विश्लेषण। प्रथम पृष्ठ पे हमारे सामने खबर है, बारामूला में मस्जिद में एक पूर्व आईपीएस अधिकारी को मार दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई, जो कि बहुत ही दुखद खबर है। थोड़ा सा कश्मीर को लेके बीते कुछ दिनों से कोई ना कोई घटना चर्चा में आ रही है, और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि सरकार इस चीज़ को संज्ञान में ले चुकी होगी कि कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में शांति भी बनी रहे। आज के आर्टिकल्स पे आते हैं। आरोप बनाम ईमानदारी। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला मामले में पूछताछ के लिए तीसरी बार नोटिस भेजा है। पहली बार वे इस तर्क पर हाजिर नहीं हुए कि ईडी ने अपने पत्र में उन्हें बुलाने का स्पष्ट कारण नहीं बताया था। बेसिकली जो समन भेजे जाते हैं उसका रिप्लाई नहीं आया, ना ही केजरीवाल जी गए हैं। ठीक है, अब हम बेसिकली यहाँ पे देखिए, अब इस पे नहीं जाएंगे, राजनीति पे थोड़ा सा पॉलिटिकल हो जाएगा। मैं आपसे बस यही जानना चाहता हूँ कि आप अपने आप से अध्ययन करिए इसमें कि आपका इसमें जो हमारी एजेंसी है, जांच एजेंसी है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ये बेसिकली किस इसमें इस समय आपकी ईडी में कौन अध्यक्ष हैं, है ना? ईडी कौन से एक्ट के अंदर काम करती है, ईडी का क्या काम होता है, आप ये देखिए। ऐसी खबरों में आप ये देखने का प्रयास करिए कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो बेसिकली कैसे काम करती है, क्या उसका स्ट्रक्चर है, क्या उसके रूल्स हैं। अच्छा, अगर हम थोड़ा सा इसमें अगर जाएंगे तो हम देखेंगे कि ईडी बेसिकली जो इसका ओरिजिन है, ये हमारा बेसिकली 1 मई 1956 का है। ठीक है, ठीक है। और ये क्या कहते हैं, जब डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में एक एनफोर्समेंट यूनिट बनाई गई थी, तब एक महज की एक यूनिट थी, तब ये एनफोर्समेंट यूनिट थी। बाद में इसको बना के अपने आप डायरेक्टरेट कर दिया। डायरेक्टरेट बनाने का मतलब है कि एक सेपरेट डायरेक्टर इसमें बैठा करता है, और पहले बस ये डिपार्टमेंट में यूनिट थी, हुआ करती थी। तो और ये जो हमारे तब फेरा कानून था, और जो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट कहते हैं मेरे साथियों, फेरा कानून था 1947 था, तब उसका ये अथॉरिटी मिली थी ये काम करने के लिए। ठीक है, ठीक है। और ऐसे धीरे धीरे करते हुए कि आपका ईडी का और पावर एंड रोल बढ़ता गया। बाद में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भी आ गया था, और आपके पीएमएलए जो एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, 2002 वाला आ गया, तो उससे और ताकतें मिली। बेसिकली करता क्या है ईडी हमारे भारत देश में, मेरे साथियों, भारत देश में या भारत और किसी अन्य देश, पूरे विश्व का कोई भी एनी कंट्री है, उसके बीच अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी कंपनी पैसे का लेन देन कर रही है जो कि नॉर्मल चैनल से नहीं है, मतलब कि वो पैसा गलत तरीके से लाया जा रहा है और भारत में घुमाया जा रहा है, मतलब ब्लैक मनी, या फिर भारत से पैसा गलत तरीके से बाहर निकाला जा रहा है, किसी भी अन्य देश में भेजा जा रहा है, वहाँ से किसी तरह लाया जा रहा है, कुछ भी है, बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने का प्रयास रहता है ईडी का। ठीक है, तो ऐसे ही आप देखिए कि ईडी के बारे में सर्च करिए ना, हमको ये ज़्यादा ज़रूरी है जानना कि ईडी का काम कैसे होता है। ठीक है, अब आप लोग मेरे को बताइए कमेंट सेक्शन में कि वर्तमान में ईडी के अध्यक्ष कौन है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। जब भी किसी सत्ताधारी दल या उसके नेता पर किसी अनियमितता का आरोप लगते हैं, तो वे प्रायः उन्हें बेबुनियाद और सरकार को अस्थिर करने की कोशिश के रूप में ही प्रचारित करने का प्रयास करते हैं। इस तरह इतनी बार राजनीतिक बयानबाजी और सड़कों पर धरने प्रदर्शन आदि आयोजित किए जाते हैं कि आम लोग
को भ्रम की स्थिति बन जाती है। अच्छा, ये भी देखिए कि लॉ ऑफ द लैंड कहता है कि अगर आपको कोई भी सुरक्षा एजेंसी समन भेजती है तो आपको जाना चाहिए। मगर यहाँ पे हमारे केजरीवाल साहब गए ही नहीं, तो ये कहीं न कहीं ये लॉ का भी तो ये अपमान कर रहे हैं ना। अरे भैया, कोई भी डिपार्टमेंट अगर किसी भी नॉर्मल आम आदमी को कोई नोटिस भेजता है, तो आप देखिए अगर वो ना जाए तो उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाता है। और यहाँ पे तो सीएम है, सीएम ही नहीं गए ईडी के पास समन जो नोटिस आया था जवाब देने के लिए। उल्टा इसे पूरा पॉलिटिकल दिखा दिया कि भैया पॉलिटिकल ही हो रहा है ये, तो भैया हम तो इसमें नहीं जाएँगे, ये सब पॉलिटिकल हो रहा है। जबकि ईडी अगर नोटिस जारी कर रही है तो वो कोई अपनी इन्वेस्टिगेशन की बेसिस पे कर रही है। तो ये कहीं न कहीं कानून का भी मज़ाक बना दिया है हमारे पॉलिटिकल लीडर्स ने। चलिए आगे आते हैं। समावेशी व्यवस्था सार्वजनिक जीवन में बढ़ती भागीदारी के बीच आमतौर पर हर क्षेत्र में महिलाओं की उपस्थिति बढ़ रही है, मगर सैन्य बलों में स्वास्थ्य जैसी कुछ खास सेवाओं को छोड़ दें तो उनकी संख्या संतोषजनक नहीं थी। देखिए, ये सही बात की महिलाओं की जो पॉपुलेशन है, महिलाओं की जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस में रेशियो है पुरुषों के मुकाबले वो कम ही रहता है। इसलिए इस तरह के ठीक है, नहीं थी। और आगे आते हैं। इसलिए एक तरह से वहाँ असंतुलन दिखता रहता है। हालाँकि कुछ समय पहले इस क्षेत्र में महिलाओं को मौके देने को लेकर कई स्तर पर प्रयास शुरू हुए और अब उनके नतीजे आने शुरू हो गए हैं। खबर के मुताबिक आज़ादी के 75 वर्ष के बाद 75 ईयर्स के बाद अब पहली बार यह आंकड़ा सामने आया है कि मौजूदा वर्ष यानी 23 में सेना ने कुल 128 सेना ने कुल 128 महिलाओं को स्थायी नियुक्ति 128 को स्थायी परमानेंट कमीशन कहते हैं के साथ साथ कर्नल जैसे उच्च पद पर भी चयन किया है। कितनी अच्छी बात है, सेना में रिफॉर्म्स आ रहे हैं। इसके लिए 10 वर्ष कुल और 4 बार पदोन्नति बोर्ड का गठन किया गया और अब चयनित महिला अधिकारियों को सेना में युद्ध के मोर्चे के को छोड़कर बाकी युद्ध के मोर्चे को छोड़कर, है ना, बाकी और अन्य जिम्मेदारियों के साथ भी जोड़ा जाएगा। जाहिर है पिछले कुछ समय से सेना ने महिलाओं को की भागीदारी बढ़ाने के मकसद से जो प्रक्रिया चल रही थी उसमें से इसे एक सकारात्मक उपलब्धि के तौर पर देखा जाएगा। जी हाँ, हम जानते हैं कि बहुत लंबे समय से महिलाओं की भी डिमांड रही है कि सेना में उनको रोल बराबर दिया जाए, महिलाओं को भी सेना में उच्च पदों तक पहुँचाया जाए, जो कि अब धीरे-धीरे रिफ़ॉर्म्स जितने हो रहे हैं उसके माध्यम से पॉसिबल भी हो रहा है, जो आपके रिफ़ॉर्म्स हो रहे हैं। चलिए आगे आते हैं। जब 13 महीने की सरकार गिर रही थी, बेसिकली थोड़ा-सा पॉलिटिकल आर्टिकल है, मैं इसलिए इस पे जानना नहीं चाहता, आप पढ़िएगा, बिल्कुल अच्छा आर्टिकल है, मैंने इसको अध्ययन भी करा है। बट मैं इसको अभी इसलिए छोड़ना चाहता हूँ क्योंकि मैं आपका समय जो है सिविल सर्विसेज के हिसाब से ही आर्टिकल्स को डिस्कस करना चाहता हूँ, जो आपकी आगामी परीक्षाओं में आपकी सहायता करने में पूरा रोल प्ले करेंगे। बाकी देखिए, एक अच्छी खबर ये रही है कि भारत सरकार ने जो आपका कुश्ती संघ है उसको बिल्कुल निलंबित कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है। और ये स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से रिपोर्ट भी ली गई थी। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने ये क्लैरिफ़ाई भी कर दिया था कि बहुत सारे जो नियम थे उस कमेटी के समिति के रन करने के, वो गलत चल रहे थे। लॉज़ को भी सही से फॉलो नहीं किया जा रहा था, इसलिए ये खिलाड़ियों के लिए भी एक अच्छी खबर है। चलिए आगे कहते हैं, और ये खबर है नीचे आपके सामने। प्रथम विश्व युद्ध के वक्त बनी मैड्रिड मेट्रो के 104 वर्ष पूरे हुए हैं, 104 ईयर्स पूरे हो चुके हैं। प्रथम विश्व युद्ध और स्पेनिश फ्लू जैसे चुनौतीपूर्ण समय के दौरान निर्मित
मैड्रिड मेट्रो ने अपने उतार-चढ़ाव से भरे सफ़र के 104 वर्ष पूरे कर लिए हैं। मेट्रो के एक शीर्ष अधिकारी ने बताया कि जब 1919 में इसकी शुरुआत हुई थी, तो इसे इंजीनियरिंग के लिहाज से एक बड़ी उपलब्धि और चमत्कार माना जा रहा था, क्योंकि स्पेन की इस पहली मेट्रो को सिर्फ 2 से 3 वर्ष के भीतर बनाया गया था। मैड्रिड मेट्रो के साथ एक्सेसिबिलिटी, एक्सटीरियर और साइनेज और साइंस के समन्वयक एंटोनियो लेरोस हाल ही में केंद्रीय शहरी एवं आवास मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित शहरी भारत गतिशीलता सम्मेलन 23 में भाग लेने के लिए दिल्ली मौजूद थे। उन्होंने कहा कि मैड्रिड मेट्रो का निर्माण प्रथम विश्व युद्ध के वक्त और एक ऐसे समय में हुआ था जब दुनिया स्पेनिश फ्लू नाम की महामारी से ग्रस्त में थी, और वगैरह वगैरह। अच्छी खबर है वैसे। ये ऐसे में ऐतिहासिक धरोहर होते हैं, ये होती हैं जो हमारे लंबे समय चली आ रही होती हैं। मेट्रो, जैसे ट्रैम्स होती हैं, कोलकाता ट्रैम्स हैं, मुंबई की बसें हैं रेड कलर की, ये सब हमारे आजीवन साथ रहती हैं, क्योंकि इनका जो बेसिकली इतना अच्छा क्वालिटी से बनाया जाता है कि सालों साल चलता रहता है। चलिए आगे आते हैं। हम यहाँ पे इन खबरों में हम ये जानने का प्रयास कर रहे कि कैसे हमको करंट अफेयर्स को ध्यान रखते हुए आगे चलना है। बाकी जो करंट अफेयर्स यहाँ पे हमने मिस कर दी है, अगर यहाँ पे डिस्कस नहीं करी है, तो वो आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी, जो कि डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है। जो करंट अफेयर्स यहाँ पे डिस्कस नहीं करी है, वो वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं। बाकी आज अगर हम देखें तो आप क्या करेंगे, आप बेसिकली आज रिसर्च करेंगे थोड़ी सी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट पे, आप रिसर्च करेंगे थोड़ी सी दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस पे, आप रिसर्च करेंगे थोड़ी सी बेसिकली वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन इन आर्म्ड फोर्सेस पे प्रयास करिएगा। थोड़े थोड़े पैराग्राफ लिखिएगा इनके ऊपर। इसके अलावा आप देखिए कि कैसे स्पोर्ट्स में रिफॉर्म्स हम ला सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट ने निलंबित करा कुश्ती संघ को, मतलब कि रिफॉर्म्स की ज़रूरत कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी दिख रही थी। आप भी देखिए, छोटा सा इसमें आर्टिकल लिखिए, थोड़ा सा आप लोग आंसर राइटिंग के तौर पे छोटे छोटे पैराग्राफ लिखिए और आप हमको भेजिएगा अगर आपने लिखा हो। बाकी थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम एंड हैव अ वेरी 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 नाइस डे एंड मैरी क्रिसमस।